अपनी अम्मी से बात कर लो, रिश्ता हो जाएगा तो इस तरह से छुप छुप के तो नहीं मिलना पड़ेगा ना हमें। ये इस वक्त किधर गई? यार आप ये मत कहिएगा कि आपको मेहंदी पसंद है। ऑब्वियसली मेहंदी पसंद है और तुम लगवाओगी भी। तुम्हारी मोहब्बत में मैं ये कड़वा घूंट पी सकती थी, मगर वो लड़की मेरी बहू बने, सवाल ही पैदा नहीं। वैसे ही सोच रही थी कि शायद अब अपनी फैमिली बढ़ाने का टाइम आ गया। फरासत आज तक जो दूसरों की बेटियों के साथ करता आया है, अब वही सब कुछ इसकी अपनी बेटियों के साथ भी होगा, क्योंकि शाज़मीन इसे बद्दुआ दे चुकी थी कि इसके साथ भी वही सब कुछ होगा। फरासत की एक बेटी का तो किसी के साथ चक्कर चल रहा है और वो बहुत जल्द इसके साथ भागने के प्लान्स भी बना रही है। वहीं पर सनम और फिदा भी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके पड़ोस में फरासत के रहते हुए तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। फरासत इन दोनों के दरमियान में भी इख्तिलाफात पैदा कर देगा। अपनी अम्मी से बात कर लो, रिश्ता हो जाएगा तो इस तरह से छुप छुप के तो नहीं मिलना पड़ेगा ना हमें। ये इस वक्त किधर गई? यार आप ये मत कहिएगा कि आपको मेहंदी पसंद है। ऑब्वियसली मेहंदी पसंद है और तुम लगवाओगी भी। तुम्हारी मोहब्बत में मैं ये कड़वा घूंट पी सकती थी, मगर वो लड़की मेरी बहू बने, सवाल ही पैदा नहीं। वैसे ही सोच रही थी कि शायद अब अपनी फैमिली बढ़ाने का टाइम आ गया। फरासत आज तक जो दूसरों की बेटियों के साथ करता आया है, अब वही सब कुछ इसकी अपनी बेटियों के साथ भी होगा, क्योंकि शाज़मीन इसे बद्दुआ दे चुकी थी कि इसके साथ भी वही सब कुछ होगा। फरासत की एक बेटी का तो किसी के साथ चक्कर चल रहा है और वो बहुत जल्द इसके साथ भागने के प्लान्स भी बना रही है। वहीं पर सनम और फिदा भी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके पड़ोस में फरासत के रहते हुए तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। फरासत इन दोनों के दरमियान में भी इख्तिलाफात पैदा कर देगा। अपनी अम्मी से बात कर लो, रिश्ता हो जाएगा तो इस तरह से छुप छुप के तो नहीं मिलना पड़ेगा ना हमें। ये इस वक्त किधर गई? यार आप ये मत कहिएगा कि आपको मेहंदी पसंद है। ऑब्वियसली मेहंदी पसंद है और तुम लगवाओगी भी। तुम्हारी मोहब्बत में मैं ये कड़वा घूंट पी सकती थी, मगर वो लड़की मेरी बहू बने, सवाल ही पैदा नहीं। वैसे ही सोच रही थी कि शायद अब अपनी फैमिली बढ़ाने का टाइम आ गया। फरासत आज तक जो दूसरों की बेटियों के साथ करता आया है, अब वही सब कुछ इसकी अपनी बेटियों के साथ भी होगा, क्योंकि शाज़मीन इसे बद्दुआ दे चुकी थी कि इसके साथ भी वही सब कुछ होगा। फरासत की एक बेटी का तो किसी के साथ चक्कर चल रहा है और वो बहुत जल्द इसके साथ भागने के प्लान्स भी बना रही है। वहीं पर सनम और फिदा भी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके पड़ोस में फरासत के रहते हुए तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। फरासत इन दोनों के दरमियान में भी इख्तिलाफात पैदा कर देगा। अपनी अम्मी से बात कर लो, रिश्ता हो जाएगा तो इस तरह से छुप छुप के तो नहीं मिलना पड़ेगा ना हमें। ये इस वक्त किधर गई? यार आप ये मत कहिएगा कि आपको मेहंदी पसंद है। ऑब्वियसली मेहंदी पसंद है और तुम लगवाओगी भी। तुम्हारी मोहब्बत में मैं ये कड़वा घूंट पी सकती थी, मगर वो लड़की मेरी बहू बने, सवाल ही पैदा नहीं। वैसे ही सोच रही थी कि शायद अब अपनी फैमिली बढ़ाने का टाइम आ गया। फरासत आज तक जो दूसरों की बेटियों के साथ करता आया है, अब वही सब कुछ इसकी अपनी बेटियों के साथ भी होगा, क्योंकि शाज़मीन इसे बद्दुआ दे चुकी थी कि इसके साथ भी वही सब कुछ होगा। फरासत की एक बेटी का तो किसी के साथ चक्कर चल रहा है और वो बहुत जल्द इसके साथ भागने के प्लान्स भी बना रही है। वहीं पर सनम और फिदा भी अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनके पड़ोस में फरासत के रहते हुए तो ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं है। फरासत इन दोनों के दरमियान में भी इख्तिलाफात पैदा कर देगा। अपनी अम्मी से बात कर लो, रिश्ता हो जाएगा तो इस तरह से छुप छुप के तो नहीं मिलना पड़ेगा ना हमें।